से हैं आप लोग। आपका स्वागत है आज की इस क्लास में। और आपको पता होना चाहिए आज ये लास्ट क्लास होने वाली है क्लास 6 एनसीईआरटी भूगोल की। इस क्लास के बाद हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी भूगोल को ख़त्म कर देंगे पूरी तरीके से। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने के बाद हम लोग क्लास 7 की एनसीईआरटी को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में स्टार्ट करने वाले। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन बोला गया है, हमें वनों की आवश्यकता है क्यों। वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं, बहुत ही लाभदायक हैं। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको बताया गया है। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं। जैसे क्या करना होता है, जैसे कहीं पर कोई नहर है या नदी है तो उसके किनारों पर क्या कर दिए जाते हैं, पेड़ लगा दिए जाते हैं जिससे कि जो मिट्टी है उसका दबाव बना रहे, उसकी जड़ें क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। इस प्रकार वे मिट्टी को अपरदन से रोकते हैं। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। हम लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं ऑक्सीजन का यूज है, दवाइयाँ, आश्रय, चारा, ईंधन, खेल का सामान, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें क्या है, पेड़ से हमें प्राप्त होती हैं। और मिट्टी को ये बांध के भी रखता है। वन्य प्राणी की बात करें अगर, वन देखिए बताया गया आपसे, वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचर पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। देखिए वन के बारे में बताया गया इसलिए बताया जा रहा है। असम के जंगलों में घूमते हैं। तो एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, आपसे बोला जाए तो असम के जंगलों में। हाथी केरल, कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान में तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। कच्छ गुजरात का सबसे छोटा जिला है और भारत का सबसे छोटा जिला है, के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हेम, तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, शियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों को भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो देखिए राष्ट्रीय पक्षी को भी एनसीईआरटी ने यहाँ पर बता दिया है। अगर आप नहीं जानते हैं तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बतख हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। तो भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें कोबरा और कैरट प्रमुख है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको यहाँ पर बता दी गई हैं। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन में अगर बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है, कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है, यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहले आपसे बोला गया है कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है, यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो वर्षा महत्वपूर्ण इसलिए होती है क्योंकि वो वर्षा ही कृषि पर निर्भर करती है। भारत में कौन सी पवन, तो कौन सी पवन की अगर बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून, क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून उसे हम बोलते हैं। दूसरा आपसे बोला गया है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन बोला गया है, भारत के विभिन्न मौसमों के नाम लिखिए। तो देखिए पहला क्या है, शीत, वर्षा, ग्रीष्म और क्या बताया गया है, शरद। ये क्या है, ये प्रमुख मौसम है भारत के, शीत, वर्षा, ग्रीष्म, शरद। और इसके बारे में हम लोगों ने इसके पहले की क्लास में डिस्कस किया हुआ है। प्राकृतिक वनस्पति क्या है, तो देखिए प्राकृतिक वनस्पति, ओरल सुन लीजिए, ऐसे वनस्पति जो बिना मानव की मदद के उग जाते हैं, हमारी कोई जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप वो उग जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के नाम, तो भारत में कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं, देखिए हम बोल सकते हैं उष्ण कटिबंधी सदाबहार,
ठीक है, आप सुन लीजिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पतझड़, उष्णकटिबंधीय पतझड़, कंटीय झाड़ियाँ, कंटीय झाड़ियाँ, कंटीय झाड़ियाँ, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, कंटीय झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव, मैंग्रोव, मैंग्रोव वन। ठीक है, तो ये क्या है, ये 5 इंपॉर्टेंट है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पतझड़, कंटीय झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मौसिनराम, मौसिनराम, मौसिनराम। मैंग्रोव वन कहाँ हो सकते हैं, ठीक है, मैंग्रोव वन कहाँ हो सकते हैं, खारे जल में, खारे जल में, ठीक है, ये आपको बताया गया था। फिर से सुन लीजिए, मौसिनराम, खारे जल, महोगनी एवं रुजुवुड, महोगनी एवं रुजुवुड वृक्ष पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, जंगली बकली, जंगली बकली, जंगली बकरी तथा हेम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं, हिमालय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं, आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो समुद्र से स्थल की ओर, समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं, समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। खाली स्थान के क्वेश्चन आपसे कुछ पूछे गए हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया, गर्मी में दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती हैं जिन्हें लू कहा जाता है, जिन्हें लू कहते हैं ना, बोलते हैं लू चल रही है तो उन्हें लू बोला जाता है। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में एशियाई शेर, एक सेकेंड, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में शरद के मौसम में बहुत अधिक, शरद के मौसम में बहुत अधिक वर्षा होती है। गुजरात के एशियाई, एक सेकेंड, गुजरात के हम बोल सकते हैं, यहाँ पर वनों की बात करी गई है तो गुजरात के मैंग्रोव वन में एशियाई शेरों का निवास है, एशियाई शेरों का निवास है। सुंदरी, यहाँ पर क्या भरेंगे, सुंदरी, सुंदरी मैंग्रोव वन की प्रजाति है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ को मानसून वन भी कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ को मानसून वन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्लास 6 की एनसीईआरटी को कंप्लीट किया है, जियोग्राफी की क्लासों को कंप्लीट किया है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने समझी है। आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर होते रहेंगे। अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं और इसके साथ में आप हमारे चैनल पे क्लास 10th की मैथ की प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 10th की मैथ को भी कंप्लीट कर दिया गया है। साथ में क्लास 12th की मैथ भी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं, क्लास 10th केमिस्ट्री और क्लास 10th की एसएसटी को भी कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद की जो क्लास होगी वहाँ पर, इसके बाद की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 6 को पूरी तरीके से, क्लास 6 की जियोग्राफी को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो हम लोगों का एम है वो है क्लास 7, क्लास 7 में जियोग्राफी को कंप्लीट करना है। क्लास 7 में जियोग्राफी को हम कंप्लीट करेंगे और क्लास 7 को कंप्लीट करने के बाद 8, 9, 10th इसी तरीके से जियोग्राफी को कंप्लीट करेंगे जिससे हम भूगोल को अच्छे से समझ सकें। थैंक यू क्लास।